आज हम आपके लिए सूर्य देव की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में दाना डालता जा रहा था। सेठ जी को देखते ही किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा शगुन हो गया है, न जाने आज का दिन कैसा बीतेगा। सेठ जी के कान में उस किसान की बात आ गई और वे बड़े दुखी हुए और अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को किसान के द्वारा कही गई बातें बताईं। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में कोई संतान ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा, और बिना दाना चुगे वो उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और भी दुखी हो गए। किसी ने उन्हें सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी सुबह जल्दी उठते, सूर्य देव की पूजा करते और उन्हें अर्घ्य देते। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव ने प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हुआ। बहुत जल्दी तुम्हारे घर एक सर्वगुण संपन्न कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीनों पश्चात सूर्य देव के आशीर्वाद से सेठ जी के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उसके मुंह के पास हीरे मोती बिखरे पड़े होते। सेठानी ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। यहाँ तक कि उसने ये बात सेठ जी से भी छुपा कर रखी। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई। वो भी अपने माता पिता की तरह सूर्य देव की भक्त थी। वो रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। कन्या जब विवाह योग्य हुई तो सेठ जी अपनी कन्या के विवाह के लिए वर ढूंढने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा ये नियम है कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। सेठ जी ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार एक गरीब लड़का ढूंढा और उसका अपनी बेटी संग विवाह करवाकर उसे घर जमाई बना लिया। सेठानी ने अपने नियम की बात उसे बताई और बोली, मैं हर रोज सुबह अपनी बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन सेठानी का रोज रोज वहां आना उसकी जमाई को अखरने लगा। उसने जब ये शिकायत अपनी पत्नी से की तो उसने कहा, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए वो सुबह मेरा मुंह देखकर ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन किसी कारणवश सेठानी अपनी लड़की को जल्दी उठाने नहीं जा सकी। उस दिन उसके जमाई ने अपनी पत्नी के मुंह के पास बिखरे हुए हीरे मोती देखे। वो समझ गया था कि उसकी सास हर दिन सुबह उसकी बेटी का मुंह सबसे पहले क्यों देखती है। जब सेठानी बेटी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी उठी हुई है और उसका जमाई पास में बैठा हुआ है। वो समझ गई कि उसके जमाई को हीरे मोती का राज पता चल गया है। रविवार के दिन जब उसका जमाई घर से बाहर गया तो उसने 2 आदमियों को पैसा देकर उधर सूर्य देव ने जब देखा, मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। सूर्य देव ब्राह्मण बनकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए और अमृत की बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वो बोली, आपको पता नहीं है आज मेरा व्रत है और सूर्य देव के अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, फिर भी आप इतनी देर से आए। तब उसके पति ने उसे सारी बातें बताईं और अपनी पत्नी से अपनी माँ का घर छोड़ने का आग्रह किया। लड़की पति के घर जाने को तैयार हो गई। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका पर उसने एक न सुनी और कहा, माँ
अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगी, अपने पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वो ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। सूर्य देव ने जैसी कृपा लड़की पर की, वैसी ही सुख समृद्धि इस कहानी को देखते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। बोलो सूर्य देव की जय। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। धन्यवाद।